लोग बोलते थे इसका तो ऑपरेशन भी होगा। अच्छा। मैं कसम से बोलूँगी कि ये बहुत ही मतलब शायद कम देखने को मिलेगा कि मतलब 2 पुश में आ सकता है और आते ही 2 मतलब मुझे लगता है 2-5 मिनट भी नहीं लगे और हो गया मेरा तो ऐसे। ये चीखना होता है, चिल्लाना होता है, वो सब किया आपने? मैं वही सोच रही हूँ, मतलब मैं चीखी ही नहीं। वो ओके। सिस्टर भी बोल रही थी कि कोई-कोई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि पूरा हॉस्पिटल सिर पे लेते हैं। हाँ। मतलब मैं एक 2 इयर्स से नेगेटिव स्टेज में थी, तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा मेरे से। आप जब बोल रही हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ आपके उस कॉन्फिडेंस को, जो पुरानी हिनल में शायद कहीं नहीं था। नहीं था। पर आपका जो पोर्टल में जो भी मतलब करवाया है, जितना भी एक्टिविटी है, शायद उससे मतलब लोगों को बहुत इंस्पायर्ड ही होंगे करके अच्छा लगेगा। प्रोग्राम के जो चार्जेस हैं, वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल भी नहीं है। जय जिनेंद्र, आप सभी को प्रणाम। आज जी। हमारे साथ हैं हिनल। हिनल की क्या अपनी जर्नी रही है, क्या-क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, क्या-क्या उनको बेहतर लगा और किस तरीके से एक बेटू को उन्होंने जन्म दिया है। जब मैं हिनल की जर्नी देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर उन्होंने एंड किया। उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनैलिटी को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से बदलते हुए देखता हूँ। तो हिनल के लिए मुझे केवल 2 ही लाइनें अभी-अभी याद आ रही हैं। कतरा होकर भी मैं तूफ़ानों से जंग लेता हूँ, कतरा होकर भी मैं तूफ़ानों से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना तो समंदर की ज़िम्मेदारी है। तो बहुत सुंदर तरीके से आप इसको सुनिएगा हिनल, आपको बहुत ऐसी छोटी-छोटी बातें बताएँगी, जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को बदल कर रख देगी। स्वागत है आपका हिनल, जय जिनेंद्र, प्रणाम। जी, जिंदा से। अपने बारे में बताएँ। मैं हिनल जैन हूँ, शिमोगा से। मुझे आज भी याद है, मैंने सर को फ़ोन किया था और मुझे पता है मैं तभी भी डाउट में ही थी। स्टार्टिंग मेरा नेगेटिव ही था हाँ। कि मुझे है ना किसी ने बोला था कि शायद वो ऐसे मिसकैरेज का चांस है। तो मैंने सर को डाउटेडली भी वापस पूछा था कि आपकी क्लास में ऐसे हो सकता है, क्या है करके। फिर भी उन्होंने हिम्मत दे के मेरे को आगे बढ़ाया। तो मैंने स्टार्ट किया, मन से ही स्टार्ट किया था। मुझे पता है क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में मतलब 2 इयर्स से मेरा है ना जॉइंट का प्रॉब्लम्स था। हाँ। तो तभी भी मैं कुछ ना कुछ कर के मेरे को वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे यहाँ पे भी थोड़ा डाउट लग रहा था, पर फिर भी अपना जेन का है तो मैं हिम्मत रखती हूँ, करके देखती हूँ, होगा तो ऊपर वाले का जो भी है, सपोर्ट देखते करके स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से मतलब मैंने बहुत मन से क्लास में 6 बजे उठती थी मैं, प्रार्थना करती थी, योगा करती थी। मेरा अपना स्टार्टिंग तो 3 टू 6 मंथ्स अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज 2 टाइम करती थी मैं। और फिर मेरा अपना जो काम सब निबेड़ के मेरा भक्ता जी और फिर माला जाप करती थी। मतलब काम करते-करते तो मैं ये रागा, म्यूज़िक, स्तवन सब सुनती थी। पोर्टल के पॉज़िटिव। बारे में। हाँ, पॉज़िटिव जो भी पोर्टल में है ना, इनका बहुत अच्छा पोर्टल में मुझे बहुत पॉज़िटिव लगा। आई नो मेरा थोड़ा टफ स्टेज आया, मंथली मेरे को एक बार कभी पेन्स ज़्यादा बढ़ते थे। वापस में है ना मतलब वो एक थोड़ा हो जाता था मेरा नेगेटिव कि क्या करूँ करके ऐसे। पर वापस सर को मैं शायद कभी-कभी मैंने परेशान किया इनको। तो इन्होंने बहुत अच्छा ही सपोर्ट किया है मेरे को, कभी भी बहुत ही जल्दी रिप्लाई आता था और पॉजिटिव सपोर्ट दिया है इन्होंने। मतलब एक बार मुझे पता है मैं इमोशनली भी बहुत रोई थी, 2-3 बार ऐसा स्टेज आया था, तो तब मैंने जो गर्भ सुरक्षा कवच सुना तो मुझे पॉजिटिविटी आई और मेरे को स्ट्रेंथ ये अपना हिप्नोबर्टिंग से भी मुझे लगता है मैं लास्ट में उससे ही बहुत स्ट्रेंथ मिला है। अपना गर्भ संवाद भी किया मैंने, लास्ट में वो भी काम आया मेरे को। मैंने बहुत बेबी को बोला था कि 2 पुश नहीं आना। क्या क्योंकि वो बात भी है। और अभी सच्ची अभी और अभी ये अभी बहुत ही मैं कसम से बोलूँगी कि ये बहुत ही मतलब शायद कम देखने को मिलेगा कि मतलब 2 पुश में आ सकता है करके। मेरे को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, मैंने उसको बस बोल के रखा था, उन्होंने सुना। और लेबर पेन के टाइम भी मतलब मैं अपना नवकार का जाप मुझे इसमें जो अपना मेडिटेशन है, नवकार का हुँ, जाप बहुत स्ट्रेंथ देता था। हुँ, आई नो सर बोलते थे ये वाला भी करो, कन्फ्यूजन में कभी-कभी होता है ऐसे, पर वो वाला जो पॉजिटिव लास्ट में बहुत काम आया। बस। पूरा टाइम मन में नवकार जाप किया और वो जब ज़्यादा पेन बढ़ा तो मैंने बोला बेबी को कि अभी आपका टाइम है, आपको आना है, मम्मा अभी अच्छा। नहीं गई। उसने वो भी सुना। वो भी मतलब शायद थोड़ी देर के बाद ही मतलब मेरा लेबर का चालू हो गया था फिर। ओके। और आते ही 2 मतलब मुझे लगता है 2-5 मिनट भी नहीं लगे और हो गया मेरा तो ऐसे। क्या बात है। तो अ, मतलब
नहीं, गर्भ संपात बहुत स्ट्रॉन्ग है शायद। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं शायद 8th या 9th मंथ में बहुत ही क्लोजली मतलब लोगों का जब रिव्यू सुना कि वो लोग फॉलो करके हो रहा है, तो पक्का मेरे को भी होगा करके वो हिम्मत करके मैंने और भी फॉलो किया। मैंने लास्ट में ये अपान मुद्रा किया था, और फिर मैंने चक्की वाली एक्सरसाइज करी होगी। हाँ, वो मैंने 15 डेज करी। चक्की बात वाली तो मैंने कंप्लीट की थी 20 डेज, और पोछा वाली एक्सरसाइज 15 डेज ही कर पाई मैं। ओके। मेरा 9th मंथ बहुत डिफिकल्ट था। ओके। 8th मंथ में भी मुझे लगता है मेरे को एक बार वायरल आया था। 9th में तो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा बहुत ही चिल्लर काम ही कर पा रही थी। एक्सरसाइज पे ध्यान दिया था, 15 डेज किया, बाद में लास्ट में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। स्टिल मैंने स्ट्रेंथ रखा कि नहीं, कैसे भी करके डिलीवरी तो करनी है, तो फिर हिम्मत रखनी है। 2-3 दिन के बाद वापस मेरा वॉकिंग और सब शुरू करती थी मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर ने बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ दिया है, रोज कोई ना कोई स्टोरी सुन के, जिससे मतलब मुझे लगता है हर एक वीकली एक बूस्ट मिलता था। क्लास अपने को एक लाइव क्लास से मतलब बहुत स्ट्रेंथ मिलता था। नहीं तो एक हो जाता है, हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, पर वो वीकली क्लास से बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता था। पर आपका जो पोर्टल में जो भी मतलब करवाया है, जितना भी एक्टिविटी है, शायद उससे मतलब लोगों को बहुत इंस्पायर ही होंगे करके, अच्छा लगेगा। मतलब ड्राइंग का भी, क्रिएटिविटी का भी एक्टिविटी है, मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर जो है वो सब कुछ हम करेंगे तो वो हो जाता है। अपने पॉजिटिविटी मुझे लगता है बहुत स्ट्रेंथ मिली है मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक 2 ईयर से नेगेटिव फेज में थी, तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा मेरे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक लाइन आती है ना कि बर्थिंग प्रोसेस से ही आया, मैंने बर्थिंग प्रोसेस ही वर्ड यूज किया था कभी भी। हाँ, वो बहुत चीजें हम सीखी हैं हमने प्रोग्राम में। एंड सर ने गोल्डन वर्ड भी बोला है कि जितना मतलब कम करेंगे चलेगा, बट मन से करना है। तो वो वाला भी मैंने बहुत अच्छे से याद रखा। मैं फिर से रिकॉल करा दूं जिनको पता नहीं है, गोल्डन वर्ड का मतलब है कि गोल्डन सूत्रा है ये हमारा प्रोग्राम का, कि आप कितनी कम वर्किंग को कितना ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं, उसी का इम्पोर्टेंस है। आप 100 चीजों को 1 लाख बार करते हैं, उसी का इम्पोर्टेंस है, बजाय कि 1 लाख चीजों को केवल 100 बार किया जाए। तो ये हमारा गोल्डन रूल है। स्टार्टिंग में मैंने मेन क्लास सब कंप्लीट करना करके वो जोश से करती थी। हाँ। बट शायद वो मन का जो है वो मैंने लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत मन से किया। भले मैं कम कर पाई, पर मन से ज्यादा किया। बहुत सुंदर। एक वर्ड आता है ना, हम बहुत डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। लेकिन हिनल के रूप में हम देख पा रहे हैं, आपके रूप में, कि सच में अंत भला तो सब भला है ना। मैंने 2 लाइन इसीलिए बहुत अच्छे से कही कि कतरा होकर भी तूफानों से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो ये जो समंदर है ना, वो परमात्मा पर हिनल ने सब कुछ छोड़ दिया था लास्ट में, और सब कुछ परमात्मा ने संभाल लिया। तो हिनल में आपसे बहुत अच्छे से आपने अपने पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी बता दी एक ही बार में। मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि प्रेगनेंसी के आपके क्या शेड्यूल रहे, आपने अपने लिए क्या शेड्यूल बनाया? आपको जैसा प्रोग्राम में भी बताया होगा कि आप अपने लिए शेड्यूल बनाएं, तो क्या आप अपना शेड्यूल शेयर कर सकते हैं एग्जैक्ट, जैसे आपने बताया 6 बजे से लेकर के? हाँ, मैं 6 बजे उठती थी, मेरा अपना प्रार्थना का रूटीन होता था, फिर योगा करती थी, फिर अपना घर का काम करके सुनते सुनते अपना रागा, म्यूजिक, स्तवन सब सुना, बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती थी। ओके। और फिर बाद में मैं अपना भक्तामर्जी माला का जाप करके और आगे का काम करके फिर दोपहर को बहुत कम ही सोती थी मैं, और वापस ब्रीथिंग एक्सरसाइज शाम को मैं करती थी। फिर वही शाम का रूटीन सब होता था, और उसके बाद मैं मेडिटेशन भी करती थी। कौन सा करती थी? स्टार्टिंग तो मैंने नवकार का किया है, का भी किया है, और चक्र का मैंने है ना थोड़ा कम किया है। हाँ, कम किया पर किया है। ओके, बहुत सुंदर। तो लास्ट में मुझे लगता है मैंने मेडिटेशन में भी फील किया था कि मेरे में बेबी बॉय है, और फिर उसको ऐसे फील किया था मैंने। ओके। हाँ, बहुत सुंदर। लास्ट 6-7 मंथ में मुझे ऐसा फील आया था कि वो बेबी बॉय है करके। और बॉय है? हाँ, बॉय है। क्या नाम है? अभी नाम तो रखना है उसका। अच्छा, नाम रखना है, चलिए, बिट्टू नाम है उसका।
उसके बाद दिन में मेडिटेशन के बाद हाँ, रात वो शाम का मेडिटेशन सब कंप्लीट करके मेरा ड्राइंग वगैरह थोड़ा करना या कुछ हम्म क्रिएटिविटी करना, हम्म वो करके रात को थोड़ा मेरा अपना काम निबेड़ के रात को ये कभी कभी मैं योग निद्रा सुनती थी। हम्म लास्ट लास्ट में मैंने हिप्नोबर्टिंग सुना है, हम्म। तो मैंने अपना शेड्यूल बहुत टाइट ही रखा था। नहीं, ये बहुत सुंदर बात है ना। ये मुझे लगता है मैंने ज्यादा मिस तो नहीं किया क्लास में, लगभग मैंने कंप्लीट आप किया। जो अपना जो 9 मंथ का जो रिकॉर्डिंग वाला तो देखना है वो तो किया है। खाने पीने में भी मुझे लगता है हाँ एक दो चीजें मैंने चौमासा में बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि आपने स्पेसिफिकली ऐसा क्या कंज्यूम किया है। मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाया हम्म और दालम खाया मैंने। हम्म फ्रूट्स में जो सीजनल होता है ऑरेंज खाया मैंने, हम्म और फिर एप्पल खाया, और फिर जो भी अच्छा वेजीज जिसमें इंक्लूड हो वैसा ही खाना बनाती थी मैं, हम्म जो अच्छा प्रोटीन मिले। पनीर हम्म। वगैरह खाया। ओके। फिर लास्ट लास्ट में डेट्स, जो मतलब सर ने क्लास में बोला था कि डेट्स खाना है। बेबी को एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने अच्छे से फॉलो किया है। हम्म जो भी मतलब लास्ट में 7th मंथ में मैंने तीनों रोज, ट्राइमेस्टर वाली। ओके। और फिर जो लास्ट में चक्की का बोला या फिर पोचा का एक्सरसाइज वो भी मैंने कंटिन्यू किया है। ओके। हाँ बहुत नहीं हुआ लास्ट में वो बात अलग है, बट कोई किया है। बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई इशू नहीं। पहले कर लो तो ज्यादा कम करना पड़ता है ये बाद में। बोला उन्होंने, मेरे डॉक्टर ने भी, कि आपका बेबी एकदम नीचे ही था। पेल्विक की तरफ। फिर मैंने बोला कि मैंने योगा वगैरह किया था तो अच्छा हाँ, हुआ। बहुत सुंदर। प्रोग्राम की जो वर्किंग है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, आप अपने बच्चे में किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको फील है कि दूसरों के मेरे मुकाबले मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज अभी से नजर आ रही हैं? मेरे को फील हो रहा है कि उसकी आवाज जो है ऐसे मतलब एकदम सॉफ्ट है, माइल्ड हम्म, है। मतलब मेरे को ऐसे इरिटेटिंग वाली नहीं लगती है। ठीक है। और फिर ये अभी फिलहाल ऐसे मेरे को ध्यान देता है, सुनता है, करता है, मेरे को ऐसे फील होता है अभी से। हम्म, हाँ विजन नहीं है आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। पर मुझे वो फील होता है कि वो हमको सुनता है। हम्म। अभी तो फिलहाल छोटा है तो थोड़ा सोने का और यही है, हम्म। तो मेरे को पॉजिटिव ही फील हो रहा है अभी तक तो। ओके। रेस्पॉन्ड करता है बेबी जब आप जो प्रोग्राम में जो लोरी है या उनको आप? हाँ, मैंने सुनाया था एक दो बारी, क्योंकि मैं तो हम्म मुंह से बोल नहीं सकती थी 27 डेज। तो हम्म। मैंने हस्बैंड को बोला था रिकॉर्डेड वाला कभी कभी रात को थोड़ा अगर सुना थोड़ा नहीं दीजिए। सुनता है तो सुना दो करके। हाँ हाँ तो हाँ। उसको वो अच्छा लगता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी मुझे क्लास में मेरे को बहुत पॉजिटिविटी फील हुई वो सब चीजें मैंने की है। एक्सपेशली मुझे ऐसा लगता है कि आप सूरज का कवच का सुनो, हम्म और फिर नवकार ध्यान करो, हम्म। और फिर हिप्नो बर्थिंग बहुत स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए। वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमको बहुत प्रिपेयर करता है लेबर रूम के लिए। हम्म। मैं उससे ही पूरा चलिए, कर। आप थोड़ा सा अब इसको और एलोबरेट कीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। लास्ट मोमेंट कैसे रहे आपके? मुझे लगता है मैं रोई नहीं एक सेकेंड। आपको पता है ये एक बड़ी बात है मेरे लिए, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। ओके। लेबर स्टार्ट होते से लेके मैं बर्थ देने तक मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रोई। हम्म। और जब बेबी बाहर आया मैं हंस रही हूँ, सब लोग सिस्टर भी सोच रहे कि ये क्या हो रहा है? इतना इतनी हंस रही है। मतलब बेबी आते ही हंसी और फिर अपने टम्मी पे ही रखते, तो हाँ, इतनी खुशी में हंस रही हूँ। मतलब मैं रोई नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो वो जैसे मूवीज और सीरियल्स में इतनी बताते हिम्मत। हैं कि चीखना होता है, चिल्लाना होता है, तो वो सब किया आपने? मैं वही सोच रही हूँ। मतलब मैं चीखी ही नहीं इतना। वो ओके। सिस्टर भी बोल रही थी कि कोई कोई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि पूरा हॉस्पिटल सिर पे लेते हैं। हाँ। आपने सिस्टर लोगों ने भी मुझे इतना मतलब प्रेस किया है। हम्म। मैंने इतना चिल्लाई भी नहीं, मैं खुद ही शॉक हूँ कि मेरा इतना मतलब लेबर पेनलेस ही था। सर बोलते ही थे कि आप पेनलेस ही सोचो, पेनलेस ही सोचो, मतलब मूवी का वो सोच के दिमाग में नहीं डालना तो वो काम आया मतलब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आ, मैंने इसीलिए कभी भी मन में नॉर्मल बर्थिंग ही दिमाग में डाला था, और हम्म पेनलेस वर्ड सर ने मतलब क्लास के टाइम ही नोट करवाया था हमारे पास कि हम्म नॉर्मल बर्थिंग बोलोगे और पेनलेस बोलोगे तो ही अच्छा होगा करके। हम्म। बहुत सुंदर। तो वो
ये मतलब बिलीव जो हमारा है ना? जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ग्रुप में बहुत सारी मदर्स ऐसा कह रही हैं कि उनके साथ इफ़ेक्टिव है वर्किंग, नहीं हो रहा है ना? और वैसा आपने अपने आप को रियलाइज़ कराना शुरू कर दिया, तो हाँ, वैसे मुझे रिज़ल्ट आने रियलाइज़ शुरू हो गए। तो हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा-वैसा होना शुरू हो जाता है बॉडी और हाँ। माइंड के लेवल पर? ये क्लास में ये वाला भी करवाया था कि अपन अगर ये वाला हाथ है, हुँ, नकली हाथ डाल के अगर हम लोग, हाँ, तो मेरे को याद है अभी भी हाँ, कि वो चीज़ मतलब सही है। अगर अपने दिमाग में अपन डालेंगे कि वैसा ही होता है, तो हुँ, वो वैसा ही होगा। मैंने अपने दिमाग में बस पॉज़िटिव डालने की कोशिश की। हाँ, मेरे को थोड़ा वो था, जब मेरे को एक्सपीरियंस सुनने में मिला ना कि नॉर्मल हुँ, हो रहा है, हाँ, 3-4 लोगों का, तो उसका मैंने और भी स्ट्रेंथ लिया। तो उसके बाद ही मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, हुँ, और भी मतलब नॉर्मल सी बात है। नहीं, वो हुँ, डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, जॉइंट पेन्स तो मेरे एंड तक थे, बट मैं वो कर पाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अ, मैं क्लास की एक चीज़ें भी मतलब नहीं भूली हूँ। मुझे लगता है कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है अपने परमात्मा का, मतलब चॉइस थी तो उनके पार्श्वनाथ भगवान का भी सर ने बोला था, नेमिनाथ भगवान का भी सब अ, स स चारित्र बताया था। हाँ, चारित्र बताया था। तो उससे मुझे लगा कि उन लोगों ने मतलब इतने कठिन चीज़ों में भी खुद को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रखा है, समता भाव हुँ, रखी है, और हम लोग छोटी चीज़ में भी नहीं रख पाते हैं। हम हुँ, एक चीज़ भी अपने के खिलाफ सुनते तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अ, अपने लिए हम स्टैंड लेते हैं ना, तो वो मतलब हुँ, देना करके मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समता भाव बहुत काम आता है। मुझे लगता है लास्ट में मैंने वही किया है। लोगों नॉर्मल को सी किसी की नहीं सुनी मैंने। लोग बोलते थे इसका तो ऑपरेशन भी होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब मेरे को वो पेन्स था ना बॉडी हाँ, का। बॉडी पेन के। लास्ट में भी जब बर्थ मतलब मेरा हुआ ना डिलीवरी, हुँ, तो बोले ये नॉर्मल कर दिया क्या इसने? हमने तो सोचा नहीं था, वो मैंने वीडियो कॉल में भी सुना है। ओके, ओके, ओके। तो तो हाँ, कितना अच्छा लगता है ना नहीं अ, वो भी जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत हमारी रंग लाती है। तो हुँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे, आपकी पॉज़िटिविटी आपके चेहरे पर नज़र आ रही है। बहुत सुंदर हुँ। लग रहा है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ या कुछ ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स जो पॉज़िटिव आपने फ़ील किए हों अपनी प्रेगनेंसी में? जैसे प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि बच्चा क्या आपको रिस्पॉन्स करता है ना? तो जब आप बच्चे से कनेक्ट कर पाएँगे तो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा, है ना? हुँ। तो किस तरीके से बच्चे ने आपको रिस्पॉन्ड किया या क्या ऐसे छोटे-छोटे आपके 9 मंथ में क्या मोमेंट्स रहे जिसको आपने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया हो? हाँ, उसके किक्स वग़ैरह बहुत अच्छे से फ़ील किया ना, तो मतलब मैं उससे बात करती थी, मैंने उसको ऐसे समझा के रखा था, हुँ, हुँ। तो उस सब चीज़ में उसने मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, और उसने वो किया भी है। ओके। तो मानती हूँ उस चीज़ को। मैंने बोला ही ना आपका लेबर में, तो मैंने उसको बोला ही था कि आप अभी मेरे से नहीं पेन हो रहा है, तो आप आ हाँ, जाओ। हाँ, तो वो हाँ। आ गया, और फिर उसको 2 पुश का ही बोला था, 2 पुश ही किया उसने। हुँ, मैंने हुँ, हुँ। ऐसे नहीं बोला था 1 या 2, तो उतना में वो सब माना, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ ही है। हुँ, बेबी ने सब अच्छा रिएक्ट किया, जो भी मैंने उसको गर्भ संवाद किया है, या प्रार्थना में जो भी उसको समझ, मुझे लगता है वो अभी भी समता भावी लगता है मेरे को, हुँ, हुँ। शांत स्वभाव का ही लगता है। ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में जो करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। बहुत काम यूज़फुल और अच्छा लगा है ये जो क्लास अपने, बहुत ही अच्छा है। शायद मैंने, हाँ, मैं पहले भी धर्म वग़ैरह करती थी, पर इतना स्ट्रॉन्गली कनेक्ट मैं शायद पहले भी इतना नहीं थी। ओके और ये प्रोग्राम तक आप कैसे पहुँची थीं? मेरी बहन ने मुझे दिया था, ओके, अ, ये क्लास ऐसा है कुछ कर, ओके। तो मैंने वही सोच रही थी करूँ या नहीं, ऐसे थोड़ा। क्या गुड फिर नेम है आपकी सिस्टर का? सोनल जैन है, ओके, उसने तो नहीं किया है। कोई बात नहीं। लेकिन जो हमको पाथ बता देता है ना, वो हुँ, सबसे बड़ा हमारे लिए नहीं, नहीं, पर्सन बन जाता है कि उसने पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया हमारी लाइफ का। नहीं, वो मैं उसको बोलती हूँ। बहुत-बहुत थैंक यू सोनल। हम सभी अनुग्रहित हैं कि आपने राइट डायरेक्शन दे दिया उनको। हिनल और उनके बेबी के संबंध में बात कर पा रहे हैं और कई सारी मदर्स होती हैं जो शायद कोई भी गर्भ संस्कार के रिगार्डिंग या जैन गर्भ संस्कार के रिगार्डिंग
ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, ये सोचकर कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा आपकी नहीं थी, है ना, बॉडी में पेन थे या नहीं थी, तो वो नहीं करती हैं प्रोग्राम ज्वाइन, ठीक है। दूसरा, कई सारी मदर्स होती हैं जो ये सोचती हैं कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी प्रोग्राम की मेरे वर्किंग को, फ्रेंड्स क्योंकि में भी बहुत सारी, मैंने है ना? रिकमेंड किया था, तो उन्होंने बोला था कि काम करते करते इतना नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ। और तीसरा मदर का एक्सक्यूज आता है कि प्रोग्राम के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा हैं, तो मैं इन तीनों पे आपके क्या रिव्यू हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मेरे डॉक्टर को बोला था, मतलब वो मुझे पूछते थे कि आप योगा कहाँ से कर रहे हैं करके। मैंने बोला हाँ। कि मैं अपने जैन गर्भ संस्कार से कर रही हूँ, उधर है ना सब कुछ, मतलब पोर्टल का भी है और उसमें ही सब योगा इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। मैंने इतना तो बोले बस इतना ही है क्या? 9 महीने का पूरा मिला के आप इतना ही ले रहे हैं क्या? वैसे क्योंकि यूजुअली हम नॉर्मली योगा एक सेपरेट करने जाएंगे तो उसका चार्जेस रहता है। फिर अब गर्भ संवाद के लिए आप इतने सारे चीजें, आप पोर्टल में इतना सब कुछ डाला है आपने, खाने के लिए रिलेटेड या फिर आप स्टोरी रिलेटेड इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो इतने में नहीं होता है। आई नो वो गलत है अगर लोग सोच रहे तो। ओके। और अभी आप क्या कहना चाहती हैं उन मदर्स को जो आपको सिर्फ अभी सुन पाएंगी या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगी, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुनेंगी, तो उनको आप क्या कहते हैं कि क्या उनको प्रोग्राम को किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं ये प्रोग्राम, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हर प्रोग्राम बहुत बेहतरी के लिए ही है ना, आपको हर चीज बेनिफिट ही पहुंचाएगी, तो उनको क्या वेट करना चाहिए या किसी न किसी प्रोग्राम को उनको ज्वाइन करना ही चाहिए? नहीं, करना ही चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि करेंगे तो ही हो पाएगा। क्या आप यूट्यूब से सारी वर्किंग कर पाती? नहीं, यूट्यूब से इतना थोड़ी ना हो पाता है। पोर्टल में सब कुछ इंक्लूड है। यूट्यूब में सोच ढूंढना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वहां पे थोड़ी कोई अपन को लाइव स्टोरी बोलेंगे और हिम्मत और दे अपन को कुछ डाउट्स क्लियर करना, वो थोड़ी ना यूट्यूब में होगा। सही बात है। चलिए, हम लास्ट फेज में हैं और मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो इस फेज में हैं और किसी कारण से नेगेटिव हो गई हैं? कोई सिर्फ एक दो लाइन जो आप कहना चाहें उनको। हम लोग को एक्चुअली किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना है। अपन का वही वीकनेस होता है कि अपन किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और वो हर्ट करते करते अपन अपनी हालत खराब कर देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मतलब अपना मंदिर है, धर्म है, मतलब हर चीज में आप अपना माइंड डाइवर्ट रख लो। अपनी क्रिएटिविटी है, काम करना है, नहीं हो रहा है तो भी कुछ पॉजिटिव ही सुनना है, क्योंकि आसपास सब नेगेटिविटी है, कहीं पे भी जाएंगे तो यही मुझे ऐसा लगता है। बस डिपेंडेंट नहीं होना है, अपन डिपेंड। इमोशनल डिपेंड होते हैं, वही गलती है बस। मुझे लगता है मैंने वही किया था 2 इयर्स। तो तो आप कहना एक चाह रही हैं क्लास कि में आने के बाद मैं डिपेंडेंट नहीं थी। ओके। मैं अपने लेबर रूम में मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि अपन को नहीं रखते ना, तो मेरी इतनी हिम्मत मैंने खुद ने ही तो दी है ना, तो फिर खुद ही काम आते हैं हम लोग बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं बोल चेंजेस रही हूँ, में मैं हर देख एक पा रहा हूँ। बारीक चीज को भी, अपने क्लास को मैं मैं बोल रही हूँ इंडिपेंडेंट की चीज भी मैंने आपसे ही सीखी है। वो भी मैंने आपसे ही सीखी है कि हाँ, कि अपन को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद पे ही रहना है बस। बहुत सुंदर, बहुत। मैं आप जब बोल रही हैं तो मैं देख पा रहा हूँ आपके उस कॉन्फिडेंस को जो पुरानी हिनल में शायद कहीं नहीं था। नहीं था। और आज आप बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करके रख पा रही हैं। मुझे आज भी याद है हाँ, कि मैं बोलने में थोड़ा आप वो डर। शायद बोलने में भी डर पा रही थी, है ना, हाँ, चीज़ों को थोड़ा प्रेजेंटेबल नहीं कर पा रही ज्यादा थी। पर्सन थी मैं, तो हाँ। आपका पूरा पर्सनैलिटी में चेंज देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है और मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी एनर्जी को जो पूरी तरीके से पॉजिटिव में बदल गई है। अब ग्रुप में भी कई सारी मदर्स आपसे जुड़ना चाहेंगी, है ना, ये जब हम वीडियो वो देखेंगी तो कोशिश कीजिएगा कि उस हर मदर तक अपनी पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर सकें, उनके हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपका कहा हुआ एक शब्द उनकी पूरी प्रेगनेंसी को बदल के रख सकता है।
और हमारा पूरा बिलीव ये है, हम इसी बात में फेथ करते हैं कि अगर आपके पास कुछ बीज हैं तो उनको लगाने के लिए सही जगह मत ढूंढिए, उनको बस फेंकते चलिए। अगर उनके तकदीर में, उनके भाग्य में अगर बीज का उगना लिखा होगा तो वो पत्थर पर भी उग जाएंगे। तो आपका काम है बीज को फेंकना, उगना प्रकृति का काम है। तो हिनल, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। कई सारी हजारों मदर्स आपको सुनेंगी, आपको देखेंगी। आपके बताए हुए रूटीन को जब वो फॉलो करेंगी तो निश्चित रूप से उनका जीवन और उनकी प्रेगनेंसी बदल जाएगी और एक वो स्वस्थ सुंदर बेबी को जन्म दे सकेंगी। आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।